द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट 1 2 3। तो रिलेशन है तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस ए में चेक करेंगे, है ना। तो ए क्रॉस ए लिखने का एक इजी वे मैं बता रहा हूँ, ऐसे लिखना बहुत इजी में हो जाएगा। इसमें छोड़ो 1 2 3, तो इधर क्या आएगा 1 2 3, तो इसमें क्या आएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब बोला है इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ए वाला क्या है, ए रिफ्लेक्सिव के लिए नेसेसरी है, तो हमारा रिलेशन जो होगा उसमें 1 1 2 2 3 3 तो आएगा। तो ये देखो सेपरेट एक रिलेशन हो गया जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। आप देखो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बनाने के लिए अगर हम 1 2 को लेंगे तो 2 1 को भी ले लेंगे, है ना, सिमेट्रिक के लिए। तो अगर हम 1 2 लेंगे तो हमें 2 1 लेना पड़ेगा, अगर हम 1 3 लेंगे तो हमें 3 1 लेना पड़ेगा, अगर हम 2 3 लेंगे तो हमें 3 2 लेना पड़ेगा। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। पर ट्रांजिटिव के लिए कोई रूल नहीं है, तो ट्रांजिटिव हमें मैनुअली चेक करना होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो पहला एक रिलेशन होगा, इसको बोलते हैं, इसका स्पेशल नाम है आइडेंटिटी रिलेशन ना। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। अब दूसरा हम ट्राई करेंगे कि किसी एक पेयर को ले लो, ठीक है। तो इसके साथ हम ले लेंगे 1 2 को, तो 2 1 को भी लेना पड़ेगा। अब ट्रांजिटिव चेक करो, देखो 1 2 है 1 2 है 1 2 है, 2 1 है बट 1 1 के लिए नहीं है, तो ये क्या हुआ, ट्रांजिटिव हो गया। तो ये क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। सिमिलरली 1 1 2 2 3 3, आप 1 3 और 3 1 इनको लोगे तब भी हो जाएगा, सेम है ना सारे। फिर क्या होगा 1 1 2 2 3 3 2 3 3 2, ऐसे लोगे तो भी हो जाएगा। आप क्या कर सकते हो, तुमने सिंगल सिंगल पेयर लिया, आप क्या कर सकते हो, दो दो ले सकते हो, है ना। तो हम दो दो के चेक करेंगे, तो 5 हमारा क्या होगा कि पहले रिफ्लेक्सिव बना दिया। अब हम क्या करेंगे 1 2 लेंगे तो 2 1 भी आएगा, अब साथ में हम 1 3 ले लेंगे, तो 3 1 को भी आना पड़ेगा, है ना। बट इसमें देखो 1 3 है, 1 2 2 1 है, 1 3 3 1 है, तो वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो गया। बट इसमें देखो 3 1 है 1 2 है, तो सिमेट्रिक के लिए हमें क्या चाहिए 3 2 चाहिए, बट 3 2 तो है ही नहीं, तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं हो रहा। सिमिलरली अगर तो ये नहीं हुआ, तो सिमिलरली हम 1 3 और 2 3 को लेंगे, तो हमें क्या चाहिए 1 2 चाहिए, वो भी नहीं है, तो दो दो में कुछ नहीं हो रहा है, तो हम लास्ट वाला क्या लेंगे, सब ले लेंगे, ठीक है। 1 2 2 3 सॉरी 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, फिर 1 3 3 1 2 3 3 2। अब देखो हो गया, तो ए भी इक्विवेलेंस हो गया। तो हमेशा याद रखना 1 रिलेशन 1 1 2 2 3 3 और 1 1 2 2 3 3, मतलब सारे एलिमेंट के लेके जो पॉसिबल जितने सारे पेयर्स हो सकते हैं वो सब मिलके दो रिलेशन तो कन्फर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने रिलेशन हुए, 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, a circle C of radius 2 lies in the second quadrant and touches both the coordinate axis, okay, and R be the radius of a circle that has center at 2,5 and intersect the circle C exactly 2 points, okay, 2 points पे intersect है if the set of the possible values of R in the interval alpha, beta, okay। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक सर्कल है जो सेकेंड क्वाड्रेंट पे है और सेकेंड क्वाड्रेंट पे है और एक्स ऑफ वाई एक्सिस को टच कर रहा है ना। तो सर्कल कुछ ऐसा होगा, है ना, और इस सर्कल का सेंटर गिवन है, रेडियस 2, तो इसका रेडियस 2 होगा, तो ये क्या होगा -2,2 एंड रेडियस क्या है R2। और से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट में बोला है कि और एक सर्कल है जे 2,5 पे है और ये इस सर्कल को एक्जैक्टली
2 पॉइंट पे कट कर रहा है ना, और इसका सेंटर क्या है 2,5। अब दोनों सर्किल क्या कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो पहला सर्किल का इक्वेशन क्या हो रहा है, कोई काम नहीं है फिर भी लिख रहा हूँ, x+2 होल स्क्वायर फिर y-2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, और सेकेंड वाला सर्किल x-2 होल स्क्वायर प्लस y-5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। अब क्या बोला है, दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो उनके जो रेडियस सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा, मान लो कि C1 C2 उनके सेंटर के दोनों सेंटर के बीच के डिस्टेंस, वो क्या होगा, उनके जो रेडियस होगा R1 प्लस R2 उससे क्या होगा, छोटा होगा, और उनके रेडियस का जो सब्ट्रैक्शन होगा उसके मॉड से क्या होगा, बड़ा होना चाहिए, है ना। तो हम इसमें अप्लाई कर देंगे। तो R1 माइनस R2 माइनस 2 मॉड लेस देन, अब दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, √2 0 होल स्क्वायर -2 सो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर लेस देन R1 प्लस R2 क्या है 2 प्लस R, है ना। तो क्या आ रहा है R-2 मॉड लेस देन 5 लेस देन 2 प्लस R, है ना, लेस देन मॉड 5, सो -5 लेस देन R-2 लेस देन 5, है ना। तो -7 लेस देन -3 लेस देन R लेस देन 7, बट ऑब्वियसली रेडियस है तो R ग्रेटर देन 0, तो 0 to 7, और नेक्स्ट सेकेंड सॉल्यूशन 5 लेस देन 2 प्लस R, तो जैसे क्या रहा है R ग्रेटर देन 3। अब दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, सो 3 लेस देन R लेस देन 7। तो हमारा जो R है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, 3 to 7 में। तो हमारा जो अल्फ़ा हुआ वो क्या होगा 3, बीटा क्या होगा 7। अब क्वेश्चन में क्या था 3 बीटा माइनस 2 अल्फ़ा, तो 21 माइनस 6 तो 15। ओके, थैंक यू।